सभी दोस्तों राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। जिन साथियों ने पीछे क्लासें नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके क्लासें देख लेना भाई। सारे प्रश्न आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है, भारत में रेलवे का संचालन किस वर्ष में शुरू हुआ था। बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई। भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को भाई। ए ऑप्शन आपका सही। और इसको चलाने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा आपको भाई पूछ सकते हैं। जो पहली ट्रेन थी, पहली ट्रेन का संचालन किसको श्रेय जाता है भाई चलाने का? तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है पहली ट्रेन चलाने का श्रेय। ठीक है ना, यानी भारत में शुरुआत करी थी लॉर्ड डलहौजी ने ट्रेन की। कर लोगे याद? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। मैं एक एक प्रश्न आपको डीपली बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आपकी तैयारी बढ़िया हो जाए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब डाली गई? ठीक है, पहले प्रश्न से ही मैच हो रहा है भाई। ठीक है ना, कब चली, कब डाली गई, बात एक ही है। 16 अप्रैल 1853 को भाई। प्रथम ट्रेन जो चली थी भाई आपकी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जिसमें 20 डिब्बे थे भाई। 400 यात्रियों ने सफर किया। 20 डिब्बे थे, 400 यात्रियों ने क्या किया था? इसमें सफर किया था, यात्रा करी थी भाई। इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगाया गया था और इसमें 3 भाप इंजन थे। 3 भाप इंजनों के नाम, ठीक है, अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए भाई। जब चीजें पीडीएफ में दे रखी है डीपली, तो पढ़ने में क्या जाता है, पता नहीं क्या पूछ लें भाई। ठीक है ना, तो आपको सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो 3 भाप इंजन थे भाई, सुल्तान, सिंधु और साहिब। ठीक है ना। तो अगला आपका प्रश्न है, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को क्या कहा जाता है? तो आप लोग क्या कहेंगे? NH1, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? NH2 है भाई। और ये जो मार्ग है भाई मध्यकाल से, यानी अमृतसर से लेके कलकत्ता के बीच है भाई। ठीक है, कलकत्ता के बीच है ये, अमृतसर और कलकत्ता। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछे आपसे, तो आप क्या कहेंगे? दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय उबली। उबली कहाँ पे आता है? कर्नाटक में भाई। ठीक है, बेरा होना चाहिए। उबली कड़ा का शहर है, कर्नाटक का है। इस रेलवे जोन का गठन 1 अप्रैल 2003 को हुआ भाई। ठीक है, 1 अप्रैल 2003। और इसमें भाई 3 मंडल आते हैं, उबली, बेंगलुरु और मैसूर भाई। ठीक है, इस रेलवे जोन में। समझ गए बात? कर लियो याद। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रश्न देखो भाई, कौन कौन से पेपर में पूछे जाए। फसल को आमतौर पे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कौन सी फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है? अगर हम लोग अपने घर के अंदर पूछांगे नहीं, अपने घर के, ठीक है भाई, अगर अनपढ़ भी हैं तो भी बता देंगे, यह फसल बेटा इस सीजन में हुआ है। ठीक है ना, यह फसल बेटा इस टाइम बोई जाओगी। ठीक है ना, सारी चीज़ों में बेरा हुआ है। अर्थात हम तो पढ़े लिखे हो यार, तब तो वैसे भी बेरा होना चाहिए। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए भाई, इनके बारे में। तो आमतौर पर वर्षा ऋतु में कौन सी फसल वो? वहाँ खरीफ की फसल भाई। छोरे कौन सी वहाँ खरीफ की फसल। अगर प्रश्न आवा है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो तब हमें बेरा होना चाहिए भाई कौन कौन सी है। धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, मूंगफली है, मूंग है, या जो सोयाबीन है भाई। ठीक है ना, ये फसल भाई जून जुलाई में बोई जावा है और सितंबर अक्टूबर में इस फसल को काट लिया जाता है, जो आपकी खरीफ की फसल होती है। अगला प्रश्न है भाई, मेरिनो बेड की उत्पत्ति कौन से देश से हुई है? ठीक है भाई, मेरिनो बेड काफी लोकप्रिय बेड है। कौन सी देश की बेड है? या स्पेन की है, भारत की है, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की? या आप लोग उत्तर नहीं देना चाहते भाई? हरियाणा में नेगेटिव मार्किंग को नहीं होती, उत्तर ना देना चाहते वाले ऑप्शन को टिक न करें प्लीज। ठीक है ना, डी ऑप्शन में से ही कौन सा भी आप टिक कर सकते हैं। अगर आपको सही उत्तर का पता है तो आप सही उत्तर लगाएं, अगर आपको नहीं भी पता तो भाई डी तक में, ठीक है, जो भी आपका, ठीक है, अनुमान उत्तर होगा उसका आप टिक कर सकते हैं। ई ऑप्शन आप कभी टिक ना करें। ठीक है, मेरिनो बेड की उत्पत्ति कहाँ से शुरू होगी भाई? ठीक है, यानी कहाँ से हुई है? तो भाई यह होगी आपकी स्पेन से। ठीक है, तो मेरिनो बेड कहाँ से मिली हमें? स्पेन से। ठीक है ना, इसमें भाई जो बी ऑप्शन दे रहा है क्या? भारत, लेकिन ये भारत की नहीं है। इसमें जो कंप्यूटर ने क्या किया, मिस प्रिंट किया भाई। ठीक है ना, यहाँ से गलती से टाइप हुआ भी, तो ये ऑप्शन आओगा आप लोगों का। ठीक है ना, याद कर लेना। और ये जो बेड है भाई, इसकी उत्पत्ति हुई है 12वीं शताब्दी में शुरुआत होगी थी। ये बेड दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में काफी लोकप्रिय, काफी फेमस है भाई। फलों का कटोरा भारत के कौन से राज्य को कहते हैं? फलों का कटोरा भाई, फल, ठीक है, शुरुआत देखिए हिमाचल प्रदेश में होते हैं ना फलों का कटोरा। तो फलों का कटोरा मेरे भाई हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं। और इसमें भाई, ठीक है, कौन कौन सी खेती की जाती है? देखो, सेब की खेती करते हैं यहाँ के लोग भाई। ठीक है, हिमाचली लोग होते हैं जो सेब करते हैं भाई। ठीक है, यानी सेब बोते हैं। और क्या भाई, नाशपाती की खेती करते हैं, आड़ू की खेती करते हैं, खुमानी की खेती करते हैं, चेरी की खेती करते हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं हिमाचली लोग भाई। समझ गए? यानी हिमाचल के लोग, इसलिए हिमाचल को क्या बोलते हैं? फलों का कटोरा बोलते हैं।
तो अगला प्रश्न है भाई, गेहूं कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करेंगे। तो आपका जवाब क्या बनेगा, गेहूं को अति भारी वर्षा में ना यार, भारी वर्षा में कड़ा बोआ, ठीक है ना, अति उच्च तापमान है, मानना है उच्च तापमान की जरूरत पड़ा है, लेकिन भारी वर्षा में, ठीक है, नहीं बोते भाई आप। तो भारत में गेहूं सामान्यत शीत ऋतु यानी जाड्या में गेहूं बोई जावा है। फिलहाल के है भाई आपकी, ठीक है ना, जाडे चल रहे हैं, फरवरी का महीना चल रहा है ना, सर्दी का टाइम है, क्योंकि जनवरी, ठीक है, सबसे ठंडा महीना होता है, यानी सर्दी का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, जनवरी होता है, जिसको हम पो बोलते हैं, पो माह फोगण, ठीक है, जो ये अपने देसी माह है ना, ये भी याद कर लिया करो यार, क्योंकि संस्कृति जमा खत्म होने लग रही है। किस किस को याद है 12 महीने देसी महीने जो अपने हैं, ठीक है ना, जनवरी फरवरी तो सभी को याद है, लेकिन जैसे पो है, माह फोगण, ठीक है, मंगसर, ये याद करिया करो तमिल लोग, ठीक है ना। आप लोग याद नहीं करोगे तो यार अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपने, ठीक है, जो अपने बुजुर्ग हैं भाई, उनकी पहचान तो हम खो ही देंगे फिर। तो भारत में सामान्यतः शीत ऋतु यानी जाड्या में भाई के करी जावे, गेहूं उगाई जावे, ठीक है ना। केवल 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली पालन करने के लिए एक वैकल्पिक शब्द हमें चुनना पड़ेगा, मत्स्य पालन हो जाएगा भाई, ठीक है, यानी पीसी कल्चर बोलते हैं जिसको, पीसी कल्चर मछली पालन को कहते हैं। ये प्रश्न भी भाई नोटिस कर लेना, कई बार प्रश्न टपक सकता है। तो भाई पशुओं के गोबर और पेशाब को भाई अपघटित मिश्रण की खालिस्तान को कहा जाएगा। तो भाई खेत की पांस कहते हैं, खेत की पांस कहते हैं, यानी जो खाद, ठीक है ना, जो पशुओं का गोबर हो है ना, तो बुग्गी में ले जाकर है नहीं, खाद यानी गोबर ले जाए, वो क्या बन जाता, खाद होता है भाई, खेत की पांस बोलते हैं इसको, ठीक है ना, शुद्ध भाषा में, ठीक है ना भाई। कर लोगे याद, कर लियो गाबरू याद। फलीदार फसल बताओ यार, सरसों, मटर, काफी या फिर ज्वार, क्या जवाब आएगा। डिप्टी रेंजर में प्रश्न आया 2015 फर्स्ट शिफ्ट, तो आपका जवाब आएगा मटर क्या है, फलीदार पर क्या रहेगी अपनी फसल रहेगी भाई, ठीक है। और देखो भाई इसमें, ठीक है, जो फली, जो क्या इसमें क्या दे रखा, देखा नहीं भाई कि कुछ दे रखा, बताऊंगा मैं आपने। देखो फलीदार पौधे कहलाते हैं और इस वर्ग के पौधों में मृदा वायुमंडल के क्या नाइट्रोजन को क्या नियमित करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण देखो भाई कौन कौन से हो रहे हैं फलीदार, मूंगफली है, मटर है, तूर, सोयाबीन, सीसम, सनई भाई, ठीक है, याद कर लेना गाबरू, वो बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न भाई, एक जो लेवलर का एक सॉफ्ट बनाने के लिए आमतौर पे इनमें से किस चीज का उपयोग किया जाएगा। तो बांस की छड़ी का उपयोग करेंगे भाई, बांस की छड़ी, कर लोगे छोरो, बांस की छड़ी, ये ऑप्शन आपका सही भाई। तो अगला प्रश्न है, सीयर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है। तो सीरियर का उपयोग भाई ऊन निकालने के लिए, ठीक है ना, ऊन निकालने के लिए सीरियर का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा भेड़ की ऊनी वन को काटा जाता है, और जो व्यक्ति भेड़ की ऊन निकालता है उसको सीरियर क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलेंगे, सीरियर बोलेंगे, ठीक है, यानी ऊन निकालने वाले को। तो विंड विनोइंग या फटना क्या होता है, विन विनोइंग या फटना क्या बोलते हैं भाई इसको। तो इसको बोलेंगे गाबरू वो अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया, जो अनाज होता है ना उसको भाई भूसे से यानी कबाड़े से अलग करने की प्रक्रिया, समझ गए भाई, अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विंड विनोइंग या फटकना होता है भाई, फटकना, ये फटना नहीं, सॉरी भाई, ठीक है। तो अगला भाई आपका निम्नलिखित का मिलान करेंगे, तो सीधा मैं आपको मिलान ही दिखा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग अगर मिलान दिखा दिया, अगर वैसे पूछूंगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पे देखो भाई, ठीक है, डायरेक्ट आपको मिलान बताया गया है। फसलों का आवर्तन यानी भाई सिलेवार तरीके से क्या भाई, खेत में अलग अलग प्रक्रिया, फसल उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फसलों का आवर्तन कहलाता है भाई। सॉरी मैंने कुछ, ठीक है भाई, इसमें परावर्तन आवर्तन बोलिया क्या बोलिया मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, फसलों का आवर्तन बोला जाता है जो सिलसिलेवार तरीके से भाई क्या करता है, अलग अलग प्रक्रिया फसल उगाने की होती है, उसको हम फसलों का आवर्तन कहते हैं। फसलों की खेती भाई, उपजाऊ जमीन पर फसल उगाने की प्रक्रिया भाई, फसल का उत्पादन, भोजन के रूप में उपयोग की जा सकने वाली फसल प्रक्रिया भाई, जो भोजन के रूप में उपयोग कराना की जा सकने वाली फसल उगाने की प्रक्रिया फसल का उत्पादन कहलाता है। फसलों का संरक्षण भाई, फसलों का बचाव, रक्षा सुरक्षा करने की प्रक्रिया फसलों का क्या होता है भाई, संरक्षण होता है, बचाव होता है, ठीक है ना। ये आपका ये हो जाएगा, सारे आपको ऑप्शन दिखा दिए गए हैं, सही बता दिए गए हैं, गतिविधियां और परिभाषाएं, ठीक है, याद कर लियो भाई। अगला प्रश्न है, किसान का मित्र किसको बोलते हैं भाई, ये प्रश्न तो बहुत बार आया है, केंचुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है भाई, तो खालिस्तान को ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है, किसको भाई, तो किसको, वर्गीज कुरियन को, ठीक है ना। और इस परियोजना की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना भाई, ठीक है ना, दूध क्रांति के नाम से भी जानते हैं। फिर विश्व स्तर पर दूध के उत्पादन में भारत को खाली स्थान प्राप्त है, दूध के उत्पादन में भारत को पहला स्थान प्राप्त है भाई। कुल दूध उत्पादन का लगभग 23% भाई भारत करे विश्व में, समझे, भारत में इतना दूध हुआ है, और अपने जींद में और अपना हरियाणा में तो भाई दूध की कमी है को नहीं, समझ गए, हिसार को
समझ गए भाई। दूध नगरी क्योंकि क्या कहा जाता है हिसार को या जींद को? जींद को कहते हैं दूध नगरी भाई, ठीक है ना। किसको बोलते हैं दूध नगरी? जींद को, क्योंकि जींद में मुर्रा भैंस पाई जाओ भाई छोरियो, मुर्रा भैंस, ठीक है। हिसार में सर्वाधिक भैंस है, समझ गए, और मुर्रा भैंस पाई जाओ जींद में, तो जींद को भाई दूध नगरी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में भाई दूध खूब हुआ है, खासकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अगला प्रश्न है भाई, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बताओ यार कहाँ पे? कटक। कटक कहाँ पे बताइए यार? कटक में कोई खास हस्ती का जन्म हुआ भाई, बताओ यार। कटक से कोई खास हस्ती का संबंध है, बताइए कौन सी हस्ती है वो? लीची का खाने योग्य भाग बताओ यार। लीची अगर आप खाते हैं तो उसके खाने योग्य भाग को एरियल कहते हैं, ठीक है ना। गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम क्या होता है? अरे गेहूं क्यों कब बोआ यार? नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में? यू प्रश्न बताओ यार। अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में 22, ठीक है, गेहूं बोआ 22 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। ये फसल है जो गेहूं की वो तैयार होने लग रही है बेरा हुआ हमने, तो 75 किस्मों की बुआई दिसंबर में की जाती है, ठीक है, जो राज्य है। तो कृषि की शाखा जो दूध और उसमें उत्पन्न उत्पादों के लिए पशुओं के क्या व्यवस्थित प्रबंधन पर केंद्रित है, उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो दूध उत्पादन कहते हैं भाई, दूध उत्पादन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख, कंप्यूटर ने अगला प्रश्न ला दिया भाई। मधुमक्खी पालन को जाना जाता है, तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं भाई, ठीक है ना। ये बहुत बार प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। एपीकल्चर का रूप किससे संबंधित है भाई? ठीक है, ये बेरा होना चाहिए था हमने, मछली पालन से। देखो, जो आर्बिकल्चर हुआ विशेष प्रकार की झाड़ियां और वृक्षों की कृषि इसमें की जाती है। फ्लोरिकल्चर में व्यापारिक स्तर पर बात हुआ है, ठीक है ना। ट्रीकल्चर भाई व्यापारिक स्तर पे किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन, और ओलोरिकल्चर जमीन पे फैली जाने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियां भाई, ठीक है ना, फैलने वाली सब्जियां होती है जमीन पे, ठीक है, ओलेरिकल्चर। तो वर्मीकल्चर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जैविक खेती के लिए वर्मीकल्चर का प्रयोग करते हैं भाई। वर्मीकल्चर शब्द किसको बोलते हैं? जैविक खेती को बोलते हैं। खरीफ की फसल के उदाहरण बताओ यार, ठीक है ना। जब आसान प्रश्न, मूंगफली और मटर भाई खरीफ की फसल है भाई, ठीक है। ये आपका सही जवाब बी हो जाएगा भाई, बी होगा। छोरे कदे गलत कर दो। तो रबी की फसल के उत्पादन बताओ यार, ठीक है ना। यानी सॉरी भाई, रबी की फसल के उदाहरण पूछिए, तो उदाहरण होगा मेरे भाई गेहूं, क्या आएगा? जौ और गेहूं भाई, क्या आएगा? जौ और गेहूं, ठीक है। जो आपकी रबी की फसल होती है ना, वो अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। रबी की फसल के अंतर्गत आने वाली फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी भाई, ठीक है। ये याद कर लियो छोरियो। अगला प्रश्न है भाई, रबी की और खरीफ की फसल में जीवन चक्र को पूरा करती है पोषक तत्व वर्षा ऋतु में, ठीक है भाई। खरीफ और रबी फसल जीवन चक्र को पूरा करती है भाई, ठीक है। कौन सी ऋतु में? महीना में, मौसम में भाई। मौसम की फसल है यार, ठीक है। यानी जो आपकी खरीफ की फसल कब हो है, रबी की फसल कब हो है, मौसम के अनुसार हो है भाई, ठीक है ना। बरसात के मौसम में खालिस्तान फसलें उगाई जाती हैं। जब बारिश होगा तो भाई बेरा होना चाहिए, खरीफ की फसल उगाई जाती है, ठीक है ना, बारिश के मौसम में। रबी की फसल किस सीजन में बोई जाती है? गर्मी में भाई रबी की फसल, या सर्दी में? मेरे भाई रबी की फसल सर्दी में भाई, जाड्या में हुआ है, ठीक है ना, जाड्या में। जब खरीफ सीजन में गेहूं के बीज बोए जाते हैं तो उसमें बीज में खालिस्तान होता है भाई। बताओ, धीरे धीरे अंकुरित होते हैं या फिर जल्दी से अंकुरित होते हैं? बिल्कुल अंकुरित नहीं होते भाई। जब खरीफ की सीजन में गेहूं, यानी भाई खरीफ की फसल में भाई, ठीक है, हम गेहूं को बोएंगे, ठीक है ना। जब हमें बाजरा मक्का बोना है ना, तब हम गेहूं बोने लग जाएं तो क्या गेहूं होगी? नहीं होगी भाई, बिल्कुल भी अंकुरित नहीं होगी, ठीक है ना। ये बात नोटिस कर लेना, कदे बोन लायक जो देख भी लियो वो कह तारे भाई नुकसान होगा। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है भाई? कपास की खेती के लिए मृदा मिट्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेगुड मिट्टी भाई, ठीक है, रेगुड मिट्टी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और कौन कौन से राज्य में पाई जाती है ये यहाँ पे आपको डिटेल में बता रखे, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश में। धान का जो खेरा भाई किसको कहते हैं? धान का खेरा मेरे भाई किसको बोलते हैं? जस्ता की कमी से धान का खेरा रोग होता है, ठीक है। धान का खेरा रोग उत्पन्न, ठीक है भाई, जस्ता की कमी से, ठीक है। आपके सामने है जस्ता मतलब जिंक भाई, ठीक है ना। तो जिंक की कमी से या जस्ता की कमी से धान का खेरा नामक रोग हो जाता है। तो आज की क्लास के अपने प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं शाम को 7:30 बजे लाइव टेस्ट के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।